नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हरियाली युवा संगठन एक क्षेत्र के लिए, इंद्री क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक डिमांड कर रहा है, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका जो है हमारी मांग है इस शहर में एक लाइब्रेरी स्थापित हो, सार्वजनिक लाइब्रेरी, जिसमें बहुत से छात्रों को लाभ मिले, क्योंकि यहाँ के बहुत से छात्र जो हैं वो अलग अलग जिलों में पढ़ने के लिए जाने को मजबूर हो रहे हैं। इंद्री मंडल को बने हुए हालांकि काफ़ी समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक आदत पुस्तकालय नहीं बना पाए हैं, जिसके कारण हज़ारों विद्यार्थी जो हैं वो दूर दूर भटकने को मजबूर हैं और लंबी यातनाएं सह रहे हैं। आज इसी मांग को लेकर हरियाली युवा संगठन शहीदी चौक पे इकट्ठा हुआ है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं हरियाली युवा संगठन के संरक्षण और प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण से कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मांग को लेकर। जी डॉक्टर साहब। मांग तो बड़ी साधारण है और संभवतः आज़ादी के बाद ये मांग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे रहनुमाओं ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मांग छोटी सी है कि गांव-गांव पुस्तकालय खोले जाएं, उपमंडल हो या शहर, एक जगह इस प्रकार की सुनिश्चित हो जहां बैठ कर के हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, महिलाएँ, बच्चे सब बैठ कर के पढ़ सकें। यदि आप इस समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बिना पुस्तकों के समाज बेहतर नहीं बन सकता है। जिस सामाजिक मूल्यों की आप बात करते हैं वो सारे सामाजिक मूल्यों का जो जन्म है वो किताबों के माध्यम से समाज में आता है और समाज उसको एक प्रैक्टिस के माध्यम से फिर सीखता है। तो ये एक छोटी सी मांग है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम हमारी ये मांग जो है सांकेतिक धरने के रूप में शहीदी चौक पर है। देखिए, शहीदों ने अपने समय में आज़ादी का एक सपना देखा, एक ख्याल उन्होंने देखा, वो पूरा हुआ। आज की नौजवान पीढ़ी ज्ञान का ख्याल देख रही है कि हमारा जो देश के जो लोग हैं वो शिक्षित होंगे और ज्ञान के माध्यम से अपनी समस्याओं का वो समाधान निकालेंगे। यानी हम एक छोटी सी बात करें कि यदि आने वाले समय में जल संकट होने वाला है, जिस प्रकार से वायु संकट हुआ पता ही नहीं चला और कैसे अफरा तफरी कोरोना काल में फैल गई, उसी प्रकार से पानी का संकट जन्म लेने वाला है, ले भी चुका है, उसके संकेत मिलते हैं जगह जगह पर। तो उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम किस ढंग से पानी का वितरण करेंगे यदि आपकी पॉपुलेशन शिक्षित नहीं है, उसको मूलभूत उसके अंदर एक प्रकार की तार्किकता नहीं है, तो संभवतः कितनी बड़ी रियायत या सुविधा आप उसको दें, उसका लाभ उसको मिलने वाला नहीं है। यानी मानसिक रूप से आपके अंदर तार्किकता का जन्म होना चाहिए और वो तभी संभव है जब आपको पुस्तकों से प्रेम हो, और ये तब जन्म ले सकता है जब इसके लिए आपके पास आधारभूत ढांचे हों, और उसी ढांचे की मांग आज ये हरियाली युवा संगठन इस शहीदी चौक पर कर रही है। प्रगट सिंह से बात करेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या लगा उनको कि इस मांग को उठाना चाहिए। जो आज हरियाली युवा संगठन के द्वारा पुस्तकालय की मांग इंद्री क्षेत्र के लिए उठाई जा रही है, यह बहुत ही ज़रूरी मांग है, क्योंकि जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया है, कोई भी चीज़ है, जैसे हम देखें फसलें उगाते हैं, फसलों का आधार है जो वो आधार होता है पानी के साथ। ऐसे जो मनुष्य का आधार है वो ज्ञान के साथ है। ज्ञान के बिना जो मनुष्य है पशु के तुल्य है। इस करके हम देखते हैं पशुओं ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं किया, मनुष्य भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं कर पाएगा अगर मनुष्य बदलाव नहीं कर पाएगा अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है। तो इसका आधार ज्ञान है और ज्ञान पुस्तकों से आता है। हमारे जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट, पता नहीं कितनी मेहनत के साथ कितनी रिसर्च करके वो पुस्तकें लिखते हैं। वो पुस्तकें फिर समाज में आती हैं, शिक्षक उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे उनके बीच में से नैतिक मूल्य सीखते हैं, वो नैतिक मूल्य समाज में जाते हैं और समाज के अंदर एक नई जो चेतना है वो उजागर होती है। वो नई चेतना के साथ ही समाज बदलते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, इजराइल जैसे मुल्क हैं, छोटा सा मुल्क है, दुनिया में तकरीबन 800 नोबेल प्राइज़ वितरित हो चुके हैं, जिनमें से 250 से 300 के करीब जो नोबेल प्राइज़ हैं वो अकेले इजराइल से आए हैं। कारण क्या है, जिस दिन इजराइल को मारा जा रहा था हिटलर के द्वारा, उनका जो बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग ने उन्होंने अपने बुजुर्ग से पूछा भी कोई अंतिम उपदेश है हमारे लिए। उसने एक ही बात कही थी, उपदेश दो ही हैं तुम्हारे लिए, एक तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है इसको कभी भूलने मत देना,
दूसरी बात, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना और अपनी बोली पढ़ाना। आज ये हमारा देश है, ये तीन ही चीज़ें भूल सका है। आज हमारे देश के पास ना तो अपनी बोली रही है, अपनी जो साधारण बोलियां हैं उनके माध्यम से हम शिक्षा नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, जो उनके बुजुर्ग ने कही, अपने बच्चों को पढ़ाना हमारे से 100 कोस दूर हो गया। हमारी सरकार फ्री में पेट भरने के लिए खाना तो दे सकती है, पर फ्री में मन भरने के लिए ज्ञान नहीं दे सकती। खाना बांटा जा रहा है फ्री में, खाने से बल्कि मनुष्य आलसी होगा अगर आप उसको ज्ञान देते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। सो ये ज्ञान जब तक हमारे रगों में संचार नहीं होगा, हमारे देश में जो बदलाव है वो संभव है। जो नए वैज्ञानिक युग की विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो कल्पना है बिना शिक्षा के, बिना पुस्तकालय के नहीं हो सकती। सो हरियाली युवा संगठन इसी मांग को और प्रचंड करेगा। अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं इसके द्वारा हम और भी जो आगे संभवतः कदम होंगे उनको उठाया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि हरियाली युवा संगठन ये मांग लगातार जारी रखेगा। हम एक बार फिर दोबारा से डॉक्टर साहब के पास आएंगे, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी के पास, और ये जानना चाहेंगे कि सर ये बताएं कि जिस तरीके से एक लाइब्रेरी यहाँ नहीं बन पा रही है और उपमंडल बने हुए इसे काफ़ी समय हो गया है, तो ये जो हम एक राष्ट्रवाद की भावना देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद मतलब हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लोग जो है वो राष्ट्रभाव से इतने ओतप्रोत हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी जैसी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं है। तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या ज़रूरी है? जी देखिए, चीज़ें वही बनती हैं जो दिमाग में जन्म लेती हैं। दिमाग में जिन चीज़ों की प्राथमिकता होती हैं वही यथार्थ में आपको दिखाई पड़ती है। यदि आपकी प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा मोल खोलने की है दिमाग में, तो फिर उस देश में मोल खुलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शराब के ठेके खोलने की तो वो खुलेंगे। यदि सरकारें स्कूल के प्रति गंभीर हैं और पुस्तकालय के प्रति गंभीर हैं तो पुस्तकालय भी खुलेंगे, एक बात। दूसरा, यदि आप देखें कि भारतीय राष्ट्रवाद के अंदर पुस्तकालय की बजाय देवालय पर जोर ज़्यादा दिखाई पड़ता है कि हम अपने देवालयों को खोलने के लिए बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हैं। हम अपनी आस्था को किसी भी रूप में खंडित नहीं होना देना चाहते, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल नहीं है, जिज्ञासु नहीं है। और यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो हमारी आस्था भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम क्या करें, अपनी पुस्तकालयों का निर्माण करें। एक और आप देखिए, ये हमारी एक मानसिक स्थिति बन गई है कि कुछ दिन पहले ये पोस्टर फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ और बहुत कम लोगों ने इसको लाइक किया है। आप देखिए, यदि वहाँ पे रिबॉक के जूते हों तो संभवतः उसको लाइक ज़्यादा मिले। यानी रिबॉक के जूते को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और पुस्तकों को आप कम पसंद कर रहे हैं। यानी हमारा ध्यान किस पर हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान है। और आप देखिए, हम अपनी पर्सनैलिटी को अपने मोबाइल से दिखाना चाहते हैं, अपने ब्रांडेड कपड़ों से दिखाना चाहते हैं, अपनी महंगी जुराबों से दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी व्यक्तित्व को ज्ञान से दिखाना नहीं चाह रहे हैं। जिस दिन हम ज्ञान से दिखाना शुरू करेंगे, आप देखना उस दिन सच्चे भारत का निर्माण होगा। वही सच्चा भारत विश्व गुरु बन सकता है। केवल नारे लाने से कोई देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। हम इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि इस समय मौजूदा समय जो सोशल मीडिया का समय है, ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है। वो ये बात भूल गया है कि किताबें जो हैं वो उसके व्यक्तित्व को निखारेंगी और राष्ट्र निर्माण में योगदान देगी। तो डॉक्टर साहब, आप ये भी बताएं कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित कर रहा है, क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी 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 देखिए, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि आजकल का जो मनुष्य तकनीकीकृत ज़्यादा है, वो हर चीज़ का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोच रहा है, जबकि चीज़ों के समाधान तार्किकता से ज़्यादा निकलते हैं। यानी इस मसले को यूँ कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति तकनीकी है, एक व्यक्ति वैज्ञानिक चेतना से लैस है। जो तकनीकी व्यक्ति है उसको आप खूंखार बना सकते हो, उसको सांप्रदायिक बना सकते हो, उस व्यक्ति को आप अपने देश के विरुद्ध इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जो वैज्ञानिक चेतना से लैस व्यक्ति है उसको आप अपने देश तो क्या, अपने समाज के विरुद्ध भी आप उसको नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरत वैज्ञानिक चेतना की है, तकनीक की नहीं है। तकनीक, अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि तकनीक के माध्यम से आपने कोरोना की एक दवा खोज ली है, लेकिन लोग बाग तो दवा नहीं लगा रहे। कोई पानी में कूद गया है, कोई घर से दौड़ गया है, मिथ्या प्रचार हो गया कि ये इंजेक्शन लगता है तो केवल लड़कियाँ ही पैदा होती हैं।
ठीक है ना, आपके अंदर मतलब गर्भवती होने की जो संभावनाएं कम हो जाती हैं, ये मिथ्या प्रचार है, क्योंकि हमारे समाज में वैज्ञानिक चेतना नहीं है और सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए हम यदि ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिसमें विकास होता है, उसके पीछे क्या खड़ी है? वैज्ञानिक चेतना, तार्किकता, वहीं पर आपकी परंपरा है, वहीं पर आपकी संस्कृति के रचनात्मक मूल्य हैं। ये पहली बार नहीं मांग उठाई जा रही है लाइब्रेरी के लिए इंद्री में, क्योंकि सभी जानते हैं कि हल्का इंद्री में दूर दराज के जो बच्चे हैं, लगभग 150 गांव आते हैं और किसी भी गांव में कोई लाइब्रेरी देखने को हमें दिखाई नहीं देती। और हम चाहते हैं, ये हरियाली युवा संगठन की तरफ से जो समय समय पर मांग उठाई जा रही है कि एक कॉमन लाइब्रेरी इंद्री शहर के बीच में भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर जो बनाई जाए, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जो हमारे पढ़ने वाले युवा साथी हैं जो तैयारी करते हैं नौकरी के लिए या अन्य जिन अपना लक्ष्य रखा हुआ है कि हम पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक लाइब्रेरी बैठकर पढ़ने के लिए उनके पास नहीं है, उनको कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। लेकिन आजकल लगभग पिछले 1.5 साल से कुरुक्षेत्र की लाइब्रेरी सभी बंद हैं, बड़े शहरों की बंद हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको बाहर जाने की जो दिक्कत है वो दूर हो और इंद्री शहर में ही एक कॉमन लाइब्रेरी रखी जाए, जिसमें अच्छा उनका मन का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। और जो पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना की मार में जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, वो अपने पढ़ाई वाले मार्ग को छोड़ के क्राइम में पैसे से एक वकील हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, रोज़गार उनका नहीं रहा, तो उनका जो दिमाग है वो गलत गतिविधियों में शामिल हो रहा है। मैं देखता हूँ 90% जो जुर्म और अपराध के केस आते हैं, चोरी के या नशे के, वो लगभग 90% जो गरीब तबका है उन लोगों के आते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा की अज्ञानता, शिक्षा की कमी और लाइब्रेरी की कमी का पाया जाना एक महत्वपूर्ण इसका बहुत बड़ा कारण है। तो मैं प्रशासन से यही मांग रखूँगा कि जल्द से जल्द हमारे जो युवा साथियों द्वारा अलग अलग गांवों से यहाँ पर पहुँचे, अलग अलग कस्बों से पहुँचे हैं कि लाइब्रेरी बननी चाहिए, उस पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द गौर की जाए और एक अच्छा इंद्री में विकास किया जाए, जिसको लेकर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को आज सोशल मीडिया के माध्यम से, पेज के माध्यम से लोगों के सामने रखा है, चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस खबर को सरकार के कानों तक पहुंचाने का हमारा जो काम कर रहे हैं मीडिया साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों से अनुरोध है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मांग जो है हमारे नेताओं तक पहुँचे और ये तभी पहुँचेगी जब इसको शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो हम अब हरियाली युवा संगठन की एक महिला नेत्री हैं नीरू देवी, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचती हैं, जो हम लाइब्रेरी की हरियाली युवा संगठन मांग कर रहे हैं, वो क्या सोचती हैं। हाँ जी नीरू जी। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हरियाली युवा संगठन 2016 से ही इंद्री में पुस्तकालय की मांग को लेकर हमारे जितने भी यहाँ के उपमंडल अधिकारी हैं उन सभी को ज्ञापन दे चुका है। और उन्हीं के साथ हम इंद्री ब्लॉक के सभी गांवों के सरपंचों को भी लेटर्स दे चुके हैं, ताकि हमारे जो यूथ पीढ़ी है उसको शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े। क्योंकि हम सभी देखते हैं कि हमारे साथी हैं, जो यूथ साथी हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो पढ़ने के लिए कुरुक्षेत्र या फिर लाडवा या फिर करनाल पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे कि उनका आने जाने का, एक तो उनका आने जाने का समय भी इसमें ख़राब होता है, और दूसरा कि हम सभी को पता है कि हम किस मिडिल क्लास से हैं सभी, हम सभी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम आने जाने का बस इसका किराया दे सके। तो मेरी सभी से यही एक मंत्रिमंडलों या सभी से मांग है कि हमारे इंद्री में पुस्तकालय हो। और सभी यूथ साथियों से मेरी एक अपील है कि जितना हो सके संगठन के साथ इस मुहिम में जुड़े और अपने इंद्री क्षेत्र में पुस्तकालय को स्थापित करने के लिए संगठन का साथ दे, संगठन का सहयोग दे। धन्यवाद।
तो हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचती हैं और इनके मन में क्या हलचल थी जिसके कारण वो यहाँ आई है। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम स्नेहलता है और सबको नमस्कार। स्नेहलता जी, आप क्या करती हैं, क्या छात्रा हैं? जी हाँ, पहले मैं स्टूडेंट होती थी सर की। अरुण सर मेरे प्रोफेसर थे, कृष्णकांत सर, और अभी मैं नर्सिंग स्टूडेंट थी, बट अभी नर्सिंग स्टाफ हूँ। और मेरे एक बार मेरे गांव में जो है खट्टर, कौन से गांव से हो आप? मैं तुसंग गांव से हूँ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को एक थोड़ा सा एक देना चाहिए, कि सभी बात कर रहे थे कि शायद मेरे गांव में ना कोई लैब है, ना कोई क्लिनिक है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, गर्ल्स के लिए कोई भी मतलब कोई भी एक पर्सनली जैसे गर्ल्स खेल सकती हैं, पार्क में जा सकती हैं, और कॉलेज भी मतलब स्कूल का भी एक बहुत ही मतलब बेहुदा हाल कर रखा है, पेड़ पौधे अच्छे नहीं है, मतलब बुरी तरह से मतलब एक बहुत ही बुरी कंडीशन है गांव में, मतलब ना ही पानी की अच्छी व्यवस्था है। तो मतलब मेरी एक डिमांड थी कि शायद मैं ज़्यादा कुछ नहीं, शायद मैं एक लाइब्रेरी की मांग रखूं मेरे गांव में। तो जब मुझे युवा संगठन से मैं जुड़ी, तो हम सब यूथ्स का एक अभी हमने जो रखा है कि भाई चलो गांव में तो हम बात की सोचेंगे, पहले हमारे एक अच्छी सिटी के अंदर हमारा होना चाहिए, ताकि मैं गांव में अकेली नहीं, मेरे सभी बहन भाई भी हैं जो मेरे क्लासमेट्स हैं, हम सभी आस पड़ोस के जितने भी स्टूडेंट हैं, जूनियर सीनियर जितने भी हैं, हम सब इकट्ठा पढ़ सकें, ये हमारी मांग है, प्लीज़ स्वीकार करें। तो देखिए मतलब कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि ये चाहती हैं कि हर गांव में एक आदर्श पुस्तकालय बने। आगे चलेंगे और बात करेंगे, एक और अन्य जो है युवा यहाँ पे खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं, यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हैं। जी हाँ जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी, मैं सिंटू फूसगढ़ से। जी हाँ जी मैडम, हमारी यही डिमांड है कई सालों से कि हमारे इंद्री में है जो वो लाइब्रेरी हो, और जिसके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं, हमारे जितने भी इंद्री हल्के के लगभग 150 गाँव आते हैं, और सभी की एक ही ज़रूरत है युवा वर्ग की कि हम पढ़ने के लिए जैसे कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल जाते हैं, और जो समय है आने जाने में सारा समय हमारा नष्ट हो जाता है, जिसके लिए हम यही डिमांड है कि हमारे इंद्री में एक लाइब्रेरी हो। तो आप बताएं कि आप स्टूडेंट हैं या जॉब पे हैं? मैम, चाहे कोई जॉब पे हो या कोई स्टूडेंट है, लाइब्रेरी तो नहीं, आप वैसे अपना परिचय बताएं। हाँ जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ मैम अभी। मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि देखो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ स्टूडेंट भी हैं, यहाँ जॉब भी कर रहे हैं, नर्सिंग जैसे वो मैडम बता रही हैं कि नर्सिंग स्टाफ हैं, प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं। तो ये किसी एक उसकी मांग नहीं है, ये अलग अलग वर्गों की मांग है, जिसमें महिलाएं भी हैं, लड़के युवा भी हैं, कि एक लाइब्रेरी बने। हाँ जी, अब हम बात करेंगे जो हरियाली युवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं सूरजभान जी। सूरजभान जी, आप बताएं कि ये जो आज आपको मुहिम चलानी पड़ी, एक प्रदर्शन करना पड़ा यहाँ शहीदी चौक पे, ये क्यों करना पड़ा, और क्या ये मांग अभी के लिए है या क्या दिशा मिलेगी इससे जो आपका आंदोलन है? देखिए, हरियाली युवा संगठन लंबे समय से मांग करता आ रहा है कि इंद्री में एक लाइब्रेरी स्थापित हो, और हरियाली युवा संगठन के साथ साथ जो हमारे प्रोफेसर, टीचर्स भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। हरियाली युवा संगठन पहले भी इस तरह की मांग उठाता आ रहा है, माननीय करणदेव काम्बोज जी को भी मांग पत्र दे चुका है हरियाली युवा संगठन, एसडीएम महोदय को भी पत्र दे चुका है, और माननीय विधायक राम कुमार कश्यप जी को भी हम अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। तो आज हमारा यही उद्देश्य है कि हरियाली युवा संगठन का भी और पूरे युवा वर्ग का उद्देश्य ये है कि भाई इंद्री में एक लाइब्रेरी हो, ताकि युवाओं को करनाल या कुरुक्षेत्र जाने की बजाय यहीं पर ही ज्ञानवर्धक व साहित्य पढ़ने में आसानी हो। तो आप ये बताएं कि क्या ये गांव में भी इस तरह की कोई डिमांड रखी गई है आपके द्वारा? जी, हम 2017 में सभी जो सरपंच हैं उनको एक लेटर लिख चुके हैं कि भाई अपने अपने गांव में भी एक लाइब्रेरी, कॉमन लाइब्रेरी एक स्थापित करें। तो क्या किसी गांव ने आपकी मांग को एक्सेप्ट किया है, उसके बारे में बताएं। अभी जो है कुछ गांव में जो बनी है, जैसे खेड़ा में बनी है और बीबीपुर जटान में है, और कुछ गांव अभी जैसे सरपंच है वो बोल रहे हैं कि भी हम इसको जल्द ही गांव में लाइब्रेरी। जोड़ माजरा का भी पता चला? हाँ जी, जोड़ माजरा में भी एक लाइब्रेरी स्थापित किया है, जो युवा वर्ग और कुछ टीचर्स ने मिलकर उस कॉमन लाइब्रेरी को खोला है, तो उससे बहुत युवाओं को लाभ हो रहा है।